Assalamualaikum dear students. In the last lecture we studied about the initiation of transcription और आज हम पढ़ेंगे about the elongation of transcription. So actually we are studying about the transcription and this is the second step called as elongation process. इससे पहले कि हम ये स्टेप स्टार्ट करें, हम जो फर्स्ट स्टेप पढ़ चुके हैं इनिशिएशन, उसको थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेते हैं. हमने पढ़ा ये था इन द फर्स्ट स्टेप के ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है. एक एंड इसका 5 प्राइम है, 3 प्राइम है, 3 प्राइम, 5 प्राइम. यहाँ पर जीन है जिसकी की जा रही थी कॉपी. द प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. पर हमने इस जीन को पहले बड़ा किया और देखा इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं. तो ये डेट वाज अ जीन. एक एंड इसका था क्योंकि डीएनए मॉलिक्यूल है, एक 3, 5 एंड 3 एंड 5 प्राइम एंड. फिर हमने ये देखा था कि इसके स्टार्ट पर सीक्वेंस आता है, उसे कहते हैं प्रमोटर सीक्वेंस. क्या कहते हैं? प्रमोटर सीक्वेंस को हमने कुछ इस तरह बनाया था और लास्ट पे जो आ रहा है उसे कहा जा रहा था टर्मिनेशन सीक्वेंस. क्या कहते थे? टर्मिनेशन सीक्वेंस. दिस वन वाज द प्रमोटर रीजन, दिस वन वाज द टर्मिनेशन सीक्वेंस. प्रमोटर सीक्वेंस जो है ना, यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड्स थे उसको हम शो कर रहे थे नेगेटिव माइनस के साथ. अब यहाँ पर अगर फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड इसकी ट्रांसक्रिप्शन होनी है इसको हम शो करेंगे प्लस के साथ, +1, +2, +3 एंड सो ऑन. तो इसको हम शो कर रहे होंगे माइनस के साथ, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन. फर्स्ट करें यहाँ पर था -10 और यहाँ पर -35. दो रीजन यहाँ पर बन रहे होंगे. इन दोनों को लोकेट कौन कर रहा होता है? एंजाइम कॉल्ड एज आरएनए पोलीमरेज. यहाँ एंजाइम था, उसका नाम था आरएनए पोलीमरेज. हमने पढ़ा था आरएनए पोलीमरेज के दो पार्ट थे. वन इज कॉल्ड एज सिग्मा फैक्टर. सिग्मा फैक्टर यूज हो रहा होता है फॉर करेक्ट इनिशिएशन ऑफ प्रमोटर और यहाँ से जाके ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी. अच्छा, और बाद में जो बचता है ना पार्ट कोर एंजाइम, बाकी सारा काम कोर एंजाइम का होगा. अनवाइंडिंग वो कर रहा होगा, ट्रांसक्रिप्शन वो बना रहा होगा, न्यूक्लियोटाइड ऐड वो कर रहा होगा. तो सारे काम यही कर रहा होगा कोर एंजाइम. मतलब आगे फिर इलॉन्गेशन का काम यही कर रहा होता है मेनली. अब सूरत इस तरह थी कि ये जो स्ट्रैंड है जिसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होनी डीएनए का, इसको हमने नाम क्या दिया था? जैसे कॉल्ड ऐसा व्हाट इज दिस, इसको हमने नाम दिया था नॉन ट्रांसक्राइब्ड डीएनए स्ट्रैंड. क्या कहा था? नॉन ट्रांसक्राइब्ड डीएनए स्ट्रैंड. इसको हमने नाम और भी दिए थे, जैसे कि इसको दूसरा नाम क्या दिया था हमने? कोडिंग स्ट्रैंड. इसको हम सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं. क्या कहते हैं? सेंस स्ट्रैंड. क्यों कहते हैं बाद में देखेंगे. और लाइकवाइज ये जो स्ट्रैंड बनेगा दिस वन, इसके नाम इसके ऑपोजिट हो जाएंगे. इसे कॉल्ड एज ट्रांसक्राइब्ड डीएनए स्ट्रैंड. डीएनए स्ट्रैंड. इसको हम टेम्परेट स्ट्रैंड भी कहते हैं क्योंकि इसकी कॉपी की जा रही होगी. और इसको हम एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं. क्या कहते हैं? एंटी सेंस स्ट्रैंड. अब होगा ये कि यहाँ पर जो एंजाइम है ना आरएनए पोलीमरेज, व्हाट इज दिस? व्हाट इज एंजाइम कॉल्ड एज
RNA पॉलीमरेज एंजाइम, और यहाँ पर मौजूद है इसके टॉप पर सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर ने प्रमोटर रीजन को लोकेट किया, तो इट मीन दिस एंजाइम इंटर एट विच पार्ट इंटर एट प्रमोटर रीजन। इसको लोकेट किया -10 वाले सीक्वेंस को, हमारे 35 वाले सीक्वेंस को लोकेट करने के बाद सिग्मा फैक्टर यहाँ से डिटैच हो जाएगा और पार्ट कौन सा रह जाएगा, कोर एंजाइम। अब जो कोर एंजाइम है वो क्या कर रहा होगा, यहाँ से अनवाइंडिंग स्टार्ट करेगा। क्या स्टार्ट करेगा, अनवाइंडिंग, और ये दोनों हिस्से जो हैं सेपरेट हो जाएंगे। वो किस तरह होंगे हम वो देखते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं इलोंगेशन बेसिकली। तो ये हमारे पास स्ट्रैंड है, so this one was a 5 prime end, this one is the 3 prime, this is the 3 prime and this one is the 5 prime end। और याद रखें यहाँ पर क्या था, प्रमोटर रीजन, इसको लोकेट किया था इसने सिग्मा ने, बाद में फिर यहाँ से क्या हो गया, डिटैच हो गया, अलग हो गया। अब होने के बाद ये क्या होगा कि ये दोनों स्ट्रैंड अनवाइंड हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड वहाँ से टूट गया है, तो लोकल अनवाइंडिंग, मतलब एक रीजन से अनवाइंडिंग हो रही होगी। और यहाँ जो पार्ट रह गया एंजाइम का, ये वाला सारे का पार्ट इसमें क्या रहे होंगे, व्हाट इज दिस नाउ, विच पार्ट ऑफ एंजाइम, इट्स कॉल्ड एज अ कोर एंजाइम। इसे क्या कहेंगे, इट्स अ कोर एंजाइम। अब होगा इस तरह कि जो इलोंगेशन है, इलोंगेशन के एक्चुअली 2 पार्ट्स होते हैं। वन इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन, अदर वन इज कॉल्ड एज अ प्रोटीन ब्रिज। व्हाट इज दिस, प्रोटीन ब्रिज। मुराद इससे ये है कि ये जो स्ट्रैंड है दिस वन, इसको हमने क्या नाम दिया, टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसी कॉपी होनी है, कॉपी इसलिए होनी है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है इसकी स्पेसिफिसिटी क्या होती है, दिस रीड द स्ट्रैंड फ्रॉम 3 prime to 5 prime, this one polymerize the strand or extend the strand from 5 prime to 3 prime। रीड 3 prime से कर रहा होगा, पर जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना रहा होगा वो होगा 5 to 3। अब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं, यहाँ पर वो फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ पर है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायामीन, गुआनिन, साइटोसिन। तो डीएनए आरएनए बन रहा होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या बनेगा फिर ओवर हियर, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बन रहा होगा, एडेनिन का यूरासिल, आरएनए थायामीन नहीं होगा, गुआनिन का साइटोसिन, साइटोसिन का गुआनिन, साइटोसिन का गुआनिन, एडेनिन का यूरासिल, थायामीन का एडेनिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। ये जो स्ट्रैंड बना है किसका बन रहा है, स्पीक आउट, बेसिकली mRNA। ये कौन सा स्ट्रैंड बन रहा है, RNA का, लाइक दिस वन, RNA स्ट्रैंड। पर इसमें पॉइंट याद रखने वाला ये है कि इसका कॉम्प्लीमेंट स्ट्रैंड ये बनता जा रहा है। इस स्ट्रैंड को हमने कहा टेम्पलेट स्ट्रैंड, इस स्ट्रैंड को हमने एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कहा है, और इसको हम कह रहे हैं सेंस स्ट्रैंड। इसको सेंस स्ट्रैंड क्यों कह रहे होते हैं, अगर इसका इस डीएनए स्ट्रैंड का और इस डीएनए स्ट्रैंड का आपस में सीक्वेंस देखें हम, अब यहाँ पर देखते हैं हम, इनका आपस में क्या होगा, एडेनिन का यहाँ पर क्या होगा, थायामीन, यहाँ पर साइटोसिन, यहाँ पर
गुआनिन इसके सामने, गुआनिन इसके सामने एडेनिन का, थायमिन इसका यहाँ पर एडेनिन। इस स्ट्रैंड को हमने क्या कह रहे थे? स्पीक आउट। इसको नाम दिया था हमने स्ट्रैंड स्ट्रैंड। इसके एक और नाम दिया था हमने कोडिंग स्ट्रैंड। उसकी वजह ये होती है कि mRNA यहाँ पर जो बन रहा है, ये mRNA है, यहाँ जो बन रहा है वो आप देखें तो बिल्कुल इस तरह का ही है। इसकी सेंस यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर RNA की यूरासिल आएगा डेफिनेटली। यहाँ पर क्या आ रहा है? थायमिन। यहाँ साइटोसिन है, यहाँ पर साइटोसिन है, यहाँ गुआनिन, यहाँ पर गुआनिन, यहाँ गुआनिन गुआनिन। तो इसकी सेंस यहाँ पर कॉपी हो रही है। जो यहाँ पर कोड है वो यही यहाँ पर कोड है। डेट्स को कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं स्ट्रैंड को। और ये इसके दोनों का क्या है? एंटी है। तो इसकी एंटी सेंस यहाँ पर बन रही है, इसलिए इसको कहा है एंटी सेंस स्ट्रैंड, इस स्ट्रैंड को। क्लियर है? एक और पॉइंट भी यहाँ बताना है कि फर्ज करें कि यहाँ पर ना एक प्रोटीन भी इन्वॉल्व होती है। ये पॉलीमराइजेशन हो गई, चेन बनती जा रही है। अगर ये 3 to 5 है तो ये वाली कौन सी बन रही होगी? फ्रॉम 5 to 3'। यहाँ पर ना एक प्रोटीन भी इन्वॉल्व होती है। फर्ज करें ये प्रोटीन यहाँ पर मौजूद है, ओवर हियर। इसका नाम होता है प्रोटीन ब्रिज। क्या नाम होता है? प्रोटीन ब्रिज। ये प्रोटीन ब्रिज क्या करती है कि अगर यहाँ पर एक और सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड हम बना लेते हैं और यहाँ पर भी बना लेते हैं mRNA का, और यहाँ पर मौजूद है एडेनिन है। ये प्रोटीन क्या करती है? प्रोटीन ब्रिज एक वक्त में एक न्यूक्लियोटाइड को एक्सपोज करती है, ओनली 1 न्यूक्लियोटाइड। मतलब साइड जहाँ पर ये हिस्सा बंद है, आगे ये वाला हिस्सा बंद है, तो साइड हिस्सा में क्या लग जाएगा? गुआनिन। फिर ये आगे शिफ्ट होगी, फिर एक आगे एक्सपोज होगी, फिर आगे शिफ्ट होगी, फिर आगे एक्सपोज होगी। इसका फ़ायदा क्या होगा कि मिस्टेक के चांसेस कम हो जाएंगे। वजह उसकी ये होती है कि RNA पॉलीमरेज मोस्टली प्रूफ रीडिंग नहीं करता, तो चांसेस के इसमें जो mRNA स्ट्रैंड बन रहा है उसमें मिस्टेक भी हो जाए। गुआनिन के सामने, साइटोसिन के सामने हो सकता है कुछ और आ जाए, तो कुछ और आएगा तो mRNA गलत बनना है, प्रोटीन भी गलत बन जाएगी। तो किस तरह फिर देखा जा रहा होता है कि यहाँ पर जो प्रोटीन ब्रिज है ना, वो एक वक्त में एक न्यूक्लियोटाइड को ही एक्सपोज कर रहा होता है। तो इस तरह देखेंगे पूरी चेन बन गई है mRNA की। इसके लास्ट पे सीक्वेंस आएगा, उसे हम कह रहे हैं टर्मिनेशन सीक्वेंस। और ये जो पूरा एक बबल बनी है, इसका क्या नाम दिया था हमने? ट्रांसक्रिप्शनल बबल। क्योंकि एंजाइम इस तरफ मूव कर रहा है, आगे की तरफ, ये डायरेक्शन क्या कहलाएगी? एंटीरियर। और ये डायरेक्शन क्या कहलाएगी? ये वाला जो हिस्सा रह जाएगा DNA का कहलाएगा पोस्टीरियर। यहाँ से DNA स्ट्रैंड अनकॉल होता जा रहा होगा, दैट इज कॉल्ड एज अनवाइंडिंग। और ये वाला जैसा होगा जहाँ से कॉपी हो चुकी होगी, यहाँ से दोबारा से कॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड एज रीवाइंडिंग। अब लास्ट पॉइंट रह गया इसकी टर्मिनेशन। नेक्स्ट सेक्शन में उसके बाद में पढ़ेंगे टर्मिनेशन किस तरह होती है फिर इसकी, इस स्ट्रैंड के। दैट्स ऑल फॉर टुडे।